नमस्कार और स्वागत है मिलियन स्पेस लाइफ में, जहां हर एक ख्वाब को पूरा करने का रास्ता हमारे सामने खुलता है और हम उन असंभव जैसे लगने वाले सपनों की ओर बढ़ते हैं। यहाँ हम सिर्फ अंतरिक्ष की बात नहीं करते, हम उन अनदेखी दुनिया की ओर बढ़ते हैं जहाँ कल्पनाएं हकीकत बन जाती हैं, जहाँ हर नई खोज एक नई शुरुआत की तरह महसूस होती है। यह चैनल उन लोगों के लिए है जो ब्रह्मांड के अनगिनत रहस्यों को समझने की कोशिश करते हैं, जो हर रात आकाश को देखकर सोचते हैं कि क्या वहाँ कुछ और है, क्या वहाँ एक नई दुनिया है जो हमसे बस एक कदम दूर है। हम मिलकर उन सभी सवालों का जवाब ढूंढेंगे जो अंतरिक्ष और भविष्य के बारे में हमारे दिलों में है। हमारे साथ इस सफर पर आए जहां हम उन सीमाओं को तोड़ने का सपना देखते हैं जो कभी हमें रोकने वाली थी। क्योंकि यहाँ मिलियन स्पेस लाइफ में हम मानते हैं कि हर बड़ी यात्रा की शुरुआत एक छोटे से कदम से होती है, और वह कदम होता है आशा और विश्वास से भरी हुई हमारी कहानी। तो अगर आप भी तैयार हैं इस अनजान यात्रा की ओर कदम बढ़ाने के लिए, तो आपका स्वागत है हमारे इस अद्भुत मंच मिलियन स्पेस लाइफ में। आज हम बात करने वाले सुनीता विलियम्स, एक सपना जो अंतरिक्ष में अटक गया। दोस्तों, जिंदगी एक सफर है, कुछ सपने हम देखते हैं और कुछ सपने हम देखने लगते हैं। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे एस्ट्रोनॉट की जिनकी कहानी सिर्फ स्पेस एक्सप्लोरेशन की नहीं बल्कि हिम्मत, हौसले और इंसानी जज्बात की भी है। सुनीता विलियम्स यह एक लड़की थी जो आसमान को छूना चाहती थी, लेकिन किसने सोचा था कि एक दिन वह सच में आसमान में अटक जाएगी। यह कहानी सिर्फ एक अंतरिक्ष यात्री की नहीं बल्कि एक इंसान की भी है, जो हमारी तरह सपने देखती थी, जो जीती थी, जो हंसती थी, जो लड़ती थी। सुनीता विलियम्स का स्पेस स्टेशन से रिकॉर्ड किया गया वीडियो वह सबको दिखाती है कि अंतरिक्ष स्टेशन के अंदर का जीवन कैसा होता है, कैसे खाते हैं, कैसे सोते हैं और कैसे काम करते हैं। जब सुनीता विलियम्स ने अंतरिक्ष के सफर की शुरुआत की, तब उन्होंने सोचा भी नहीं था कि उनका यह मिशन इतना ज्यादा स्टारलाइनर 2025, एक मिशन जो उन्हें उनके सपनों की ओर ले जा रहा था, मगर किस्मत को कुछ और मंजूर था। स्क्रीन सुनीता विलियम्स स्पेस स्टेशन के अंदर का दृश्य साझा करती है। वह सबको दिखाती है कि अंतरिक्ष स्टेशन के अंदर का जीवन कैसा होता है, कैसे खाते हैं, कैसे सोते हैं और कैसे काम करते हैं। जब सुनीता विलियम्स ने अंतरिक्ष के सफर की शुरुआत की, तब उन्होंने सोचा भी नहीं था कि उनका यह मिशन इतना ज्यादा जो मिशन एक सफल उड़ान होने वाला था, वह एक सपने के टूटने की कहानी बन गया। स्क्रीन आपातकालीन संकेत, न्यूज हेडलाइंस फ्लैश होती है। स्टारलाइनर मिशन इन ट्रबल, सुनीता विलियम्स स्टक इन स्पेस। सोचिए, एक अकेले इंसान के लिए कितना मुश्किल होता होगा वहां उस अंधेरे में, जहां जमीन से न कोई हाथ बढ़ाया जा सकता था, न कोई मदद भेजी जा सकती थी। यह सिर्फ एक मिशन नहीं था, यह एक इम्तिहान था, हिम्मत का, सब्र का और एक इंसान की जीत का। सुनीता विलियम्स एक खिड़की से बाहर देखती हैं, उनका प्रतिबिंब उनकी आंखों में झलकता है। जिस इंसान ने कभी हार मानी नहीं थी, आज वह सोच रही थी, क्या सच में अब वापस जाना मुश्किल है? क्या उनकी कहानी यहाँ खत्म होने वाली है? लेकिन नहीं, कहानी तब तक खत्म नहीं होती जब तक इंसान हार न मान ले। तो दोस्तों, वो सिर्फ नासा की तरफ से सिर्फ 8 दिन के मिशन के लिए गई थी, लेकिन उनका ये 8 दिन का मिशन 9 महीने का हो गया और वो 9 महीने तक अंतरिक्ष में रही और सर्वाइव करती है। कल्पना कीजिए, एक ऐसी जगह जहाँ कोई गुरुत्वाकर्षण नहीं है, जहाँ हर चीज हवा में तैर रही है और इंसान को हर छोटी छोटी चीज के लिए अलग से सोचना पड़ता है। अब सवाल उठता है सोने का। अंतरिक्ष में कोई बिस्तर नहीं होता और न ही कोई तकिया। यहाँ
सुनीता विलियम्स और उनके साथी छोटे छोटे स्लीपिंग बैग्स में दीवार से बंद कर सोते हैं। कोई ऊपर, कोई नीचे, कोई साइड में, बस तैरते हुए सो जाना। यहाँ हर मूवमेंट एक अलग अनुभव है। गुरुत्वाकर्षण नहीं होने की वजह से आप जहाँ चाहें, जैसे चाहें, बस हल्का सा पुश देकर तैर सकते हैं। यह एक जादुई एहसास है, लेकिन साथ ही एक चैलेंज भी। और फिर आता है सबसे जरूरी सवाल, खाने का। अंतरिक्ष में खाना हमारी धरती से अलग होता है। पानी या जूस का एक बूंद भी अगर हवा में तैर गया तो वह किसी मशीन में जाकर शॉर्ट सर्किट कर सकता है। इसलिए खाना स्पेशल पैक्स में होता है, जिसे या तो स्क्वीज करके या स्पून से खाया जाता है। ये रहा स्पेस का खाना। यह दिखने में तो आम खाना जैसा ही लगता है, लेकिन इसे खास तरीके से तैयार किया जाता है ताकि ये हल्का हो और लंबे समय तक चले। पानी की कमी की वजह से इसे डिहाइड्रेटेड रखा जाता है और जब इसे खाना हो तो उसमें पानी डालकर रिहाइड्रेट किया जाता है। जब हम अंतरिक्ष की अनंतता में खुद को खो देते हैं तो हर छोटी छोटी चीज हमें ज़मीन की याद दिलाती है। इस अद्भुत दुनिया में जहां गुरुत्वाकर्षण की कमी में हर चीज तैरती है, सुनीता विलियम्स भी अपने रोजमर्रा के जीवन में उन छोटी छोटी आदतों को अपनाती है। वह अपने दांतों को भी ब्रश करती हैं, एक अलग अंदाज में, क्योंकि अंतरिक्ष में हर चीज अनोखी होती है। बिना गुरुत्वाकर्षण के दांतों को साफ करने का तरीका भी एक चैलेंज बन जाता है। लेकिन सुनीता का समर्पण और अनुशासन उन्हें हर चुनौती से लड़ने की ताकत है। Water is pretty neat up in space. It'll stick to your toothbrush and it will make a big bubble, and that's just by surface tension. And then you can drink it. So a lot of people ask about what do you do with the toothpaste after you brush your teeth. Two options. Swallow it, and it's sort of like mouthwash, but it tastes a little gross. So let's take a look at that little piece of work. Come on in. Here we are at the throne. This is awesome. You might see the little जैसे ही हम इस छोटे से बाथरूम में कदम रखते हैं, हमें एहसास होता है कि यहाँ हर चीज गुरुत्वाकर्षण के बिना काम करने के लिए डिजाइन की गई है। जमीन पर टॉयलेट्स में फ्लश सिस्टम काम करता है, लेकिन स्पेस में पानी और कचरा तैर सकता है। इसलिए यहाँ एक खास वैक। But you see, it's pretty small, so you have to have pretty good aim, and you be ready to make sure things get let go the right direction. And it smells a little bit, so I'm closing it up. And that's, of course, for number 2. And this guy right here is for number 1. So they're sort of two slightly separate functions, but you can do a little, essentially both, by hanging on right here and doing number 1 and number 2. I might add it's color coded, so you really don't get it mixed up, which is nice. This is yellows for number 1. And also there's a selection of paper. People always ask about toilet paper. What do you do with toilet paper? What kind of toilet paper do you have? We have gloves, just because sometimes it does get messy. We have some Russian wipes, which are a little bit coarse if you like the coarse type of toilet paper. We have some nice tissues, which are nice and soft if you like soft toilet paper. We have Huggies, just for any cleanup. You know, we were all babies once, and this sort of helps. And then if things get really out of control, we have
disinfectant wipes just to make sure we clean up here. Because, you know, just like the water I showed you, the number one stuff can sort of go all over the place if you don't aim correctly. And did I mention? अंतरिक्ष में रहना एक अनोखा अनुभव होता है और वहाँ भोजन करना भी जमीन पर खाने से बिल्कुल अलग होता है। सुनीता विलियम्स और अन्य अंतरिक्ष यात्री अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS पर विशेष रूप से तैयार किया गया भोजन खाते हैं। अंतरिक्ष में भोजन को इस तरह डिजाइन किया जाता है कि वह हल्का, पोषक और लंबे समय तक सुरक्षित रहे। इसे 3 मुख्य प्रकारों में बांटा जा सकता है। एक फ्रीज ड्राइड भोजन। यह भोजन पानी निकालकर सुखाया जाता है और खाने से पहले। एक फ्रीज ड्राइड भोजन। यह भोजन पानी निकालकर सुखाया जाता है और खाने से पहले इसमें पानी मिलाया जाता है। उदाहरण नूडल्स, चावल, सूप। 2 थर्मोस्टेबल भोजन। इस भोजन को उच्च तापमान पर प्रोसेस किया जाता है ताकि यह खराब न हो। Sunita Williams, ISS। स्पेस स्टेशन में एक खास ट्रेडमिल होती है जिससे बंजी कॉर्ड्स की मदद से वे खुद को। यह एक स्टेशनरी साइकिल की तरह होता है जिसे पैडल करने से उनकी टांगों और दिल की सेहत के लिए और वो रोजाना एक्सरसाइज करते हैं ताकि उनकी बॉडी रिस्पॉन्स अच्छा रहे। Here we are in the US, and that's a result of not having to fight against gravity. So, how we keep ourselves in shape are with a bike, a treadmill, and a weightlifting machine. This is the bike. You notice the clip pedals. So all you need to do is actually clip your feet in, and then you can start pedaling. You don't need a seat because you don't sit down. Actually, I haven't sat down for 6 months now, so you don't need any type of seat. Just make sure you're held in with your pedals. You probably see that the bike bounces around a little bit. As I move it, it's not steady and held to the wall firmly. And the reason for that is the space station is pretty big. You saw that there's also solar arrays on the space station. If we start putting any forces into the space station, it's going to make those solar arrays bounce around a little bit. So to prevent that, the machines bounce around a little bit, move around a little bit, and that way we don't put any forces onto the structure of the spacecraft out to the solar arrays. All right, a little farther on. Come on. और फिर एक चमत्कार होता है। एक नए प्लान के साथ उनकी वापसी की तैयारी होती है। एक नए मिशन के साथ एक नए सपने को फिर से जीवित किया जाता है। स्क्रीन सुनीता विलियम्स का कैप्सूल धरती की ओर बढ़ता है। लोग टेंशन में देख रहे हैं। हर आंख नम थी, हर दिल धड़क रहा था। एक अंतरिक्ष यात्री वापस आ रही थी, लेकिन सिर्फ एक अंतरिक्ष यात्री नहीं, एक वीर योद्धा, एक सपने को जीतने वाली शक्ति। स्क्रीन कैप्सूल पानी में लैंड करता है। रेस्क्यू टीमें उन्हें लेकर आती हैं पहली बार। स्क्रीन लोग उन्हें मिलने आते हैं, आंखों में आंसू, दिल में खुशी। एक नए सपने की शुरुआत हो चुकी थी। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ एक अंतरिक्ष यात्री की नहीं, यह कहानी है हौसले की, सपनों की और उन्हें जीतने की। कभी भी अपने सपने अधूरा न रखने की है। और यहाँ पर गाइस फाइनली अंतरिक्ष यात्री वापस आ चुके हैं और उसकी खुशी में लोग बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहे हैं। और उन लोगों ने फाइनली यहाँ पर आ गए। उन लोगों को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल हुआ, लेकिन फाइनली वो लोग यहाँ पर आ गए। और ये आप लोग देख सकते हो, अभी उनसे हिला भी नहीं जा रहा है, क्योंकि अंतरिक्ष में चलना फिरना कुछ भी नहीं होता, इसलिए वो लोग एक्सरसाइज करते हैं थोड़ी बहुत। तो अभी उनको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी रेगुलर बेसिस पे, तभी वो उठकर खड़े हो पाएंगे, नहीं तो उनकी मांसपेशियां स्पेस में जम जाती है, क्योंकि स्पेस में कोई भी वातावरण नहीं रहता है। इसलिए अभी ये लोग को टाइम लगेगा हिलने चलने उठने में।
तो गाइस इसी तरह ये लोग बैठकर नीचे आते हैं अपने कैप्सूल में। ये आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ कि वो लोग कैसे नीचे आ रहे थे कैप्सूल में बैठकर। ये देख सकते हो आप लोग। ये देखो यहाँ पे पैराशूट ओपन हो गया और फिर धीरे धीरे वो नीचे आ रहे हैं कैप्सूल की हेल्प से। तो गाइस बहुत ही अच्छा वीडियो था और बहुत ही जुनूनी वीडियो कह सकते हैं इसको। तो गाइस इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए जितना हो सके उतना, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे ही और नए जुनून बड़ी वीडियो आपको मिल सके। ठीक है गाइस, प्लीज़ गाइस आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही और नई वीडियो देखने के लिए। तो चलिए गाइस मिलते हैं ऐसे ही और वीडियो अगले वीडियो के साथ में। चलो गाइस बाय।